नमस्कार दोस्तों। आज हम निफ्टी एनालिसिस करेंगे थर्सडे के लिए, एक्सपायरी डे के लिए। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में गैप अप हो सकता है, लेकिन मार्केट में देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा 200 पॉइंट का गैप अप हो गया। और मार्केट में जो लेवल मैंने आपको दिए थे 16,400 से 16,450, उस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हुआ और रेंज बाउंड रहा। मार्केट में ये जो वर्जिन सीपीआर है इसका लेवल था 16,500 से 16,550। तो मार्केट डायरेक्टली ओपन हुआ 16,500 के पास और 16,500, और उसके बाद मार्केट ने 16,550 का लेवल के ऊपर भी गया मार्केट। और ये जो वर्जिन सीपीआर अब इसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही है। तो अपसाइड के लिए अब जो नया लेवल आया है वो है 16,600 से 16,680। जी, ये पहला लेवल है अपसाइड के लिए। अब डाउन साइड की बात करें तो ये जो लेवल है 16,400 से 16,450, ये अभी वर्जिन सीपीआर बना हुआ है और ये लेवल टेस्ट हो सकता है। और इसके नीचे देखेंगे आप, ये जो आज का सीपीआर है ये भी वर्जिन सीपीआर हो गया है, जो इसका लेवल है 16,300 से 16,250। तो चलिए देखते हैं। ये तो मैंने आपको अप साइड के और डाउन साइड के लेवल दे दिए जो वर्जिन सीपीआर के थ्रू बन रहे हैं। अब कल कहाँ सीपीआर बन रहा है ये देख लेते हैं। तो ये आप थ्री डॉटेड लाइन, ये जो निफ्टी के लिए, ये थर्सडे के लिए सीपीआर है और इसका जो लेवल आ रहा है वो 16,550 से 16,525। तो ये जो 25 पॉइंट का सीपीआर आ रहा है कल के लिए, ये मार्केट के लिए, अगर मार्केट इसके ओपन होता है और सपोर्ट लेता है तो मार्केट अपसाइड जाना चाहिए। और मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है, रेसिस्टेंस लेता है, तो फिर ये लेवल 16,450 से 16,400 का लेवल टेस्ट हो सकता है। और मार्केट में, निफ्टी में ये देखेंगे हायर सीपीआर जो ये शो कर रहा है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो मार्केट में बने हुए हैं। वर्ल्ड मार्केट भी अगर पॉजिटिव साइड रहता है और तो अपना इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव साइड रहना चाहिए, इंडियन मार्केट। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा अनयूजुअल मूव आ सकता है मार्केट में निफ्टी के लिए। और प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे यहाँ से भी बाइंग आई है, फिर यहाँ से गैप अप होने के बाद बाइंग आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग भी कल एक्सपायरी है तो एक थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट भी एक्सपेक्टेड है। तो अब इसमें देखने वाली ये चीज़ है कि ये एक नैरो सीपीआर बना है। नैरो सीपीआर ये शो कर रहा है कि मार्केट जो रहेगा ट्रेंडी रह सकता है। अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन नहीं होता है तो मार्केट एक अच्छा ट्रेंडी वे में अपसाइड या डाउन साइड इस एक्सपायरी में रहने की उम्मीद है निफ्टी में। चलिए, ये तो मैंने आपको लेवल दे दिया निफ्टी के सीपीआर के। अब देख लेते हैं वैल्यू एरिया कहाँ बन रहा है, क्या शो कर रहा है। देखिए, ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट में ये कंसोलिडेशन जो दिख रहा है, यहाँ से इस वॉल्यूम से बाइंग आई है, ये वॉल्यूम से बाइंग। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि स्मार्ट मनी जो है यहाँ से बाइंग दिख रहा है। और इस वॉल्यूम का मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताया था। ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जो आ रहा था 16,250 से 16,200, और यहाँ से मार्केट में अपसाइड गया है मार्केट। और यहाँ भी वॉल्यूम जनरेट हुआ है, लेकिन मार्केट में ये वॉल्यूम पीओसी जो आ रहा है ये 16,500 के आसपास आ रहा है। अब निफ्टी में आप देखेंगे ये जो कंसोलिडेशन था, ये एक्यूमुलेशन अपन बोल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी जो है इसके ऊपर वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे अपसाइड में मार्केट निफ्टी रहा। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हायर वैल्यू एरिया और ये भी नैरो शो हो रहा है, नैरो वैल्यू एरिया हायर शो कर रहा है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, और जो नैरो है वो ट्रेंडी शो कर रहा है। तो सीपीआर और वैल्यू एरिया दोनों दोनों ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और ट्रेंडीनेस मार्केट में निफ्टी में शो हो रहा है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है
तो एक डाउन साइड का लेवल भी आ सकता है और फिर वापस सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो एक्सपायरी डे है तो थोड़ा सा लेवल का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा और थोड़ा सा अपन अनयूजुअल मूवमेंट को भी देख सकते हैं। मार्केट में 15-20 मिनट रुक के ट्रेड लिया जा सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्केट अनइवन रह सकता है। तो अब मैं आपको ये पीओसी लेवल बता देता हूँ डाउन साइड का। ये जो पीओसी लेवल आ रहा है 16,300 का अपन मान सकते हैं और ये यहाँ पर वैल्यू एरिया हाई, ये वैल्यू एरिया लो और ये पीओसी लेवल। मार्केट 16,550 से 16,500 ये जो रहेगा, अगर मार्केट इसके नीचे रहा तो रेसिस्टेंस लेवल रहेगा ये अपने लिए, और अगर मार्केट में निफ्टी इसके ऊपर रहा इस लेवल के तो सपोर्ट का एरिया बनेगा। और यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है मार्केट, मान लीजिए इसके नीचे खुलता है 16,500 के नीचे और यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है तो फिर एक डाउनवर्ड का मूवमेंट आ सकता है, जो कि पहला लेवल रहेगा 16,450 से 16,450 और फिर इवन 16,300, ये सेकंड लेवल रहेगा। तो मार्केट इस पीओसी को टेस्ट कर सकता है जो लेवल है 16,300। और अपसाइड में जो लेवल है, वो अपसाइड में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 16,600 से 16,680। चलिए कंक्लूड करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं गैप अप की, जिसकी प्रोबेबिलिटी लो है। मान लीजिए मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर 16,600 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में एक ही रेसिस्टेंस लेवल है जो है 16,650 से 16,680, या इसको बोल सकते हैं 16,600 से 16,680 एक रेसिस्टेंस लेवल रहेगा। निफ्टी अगर यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है 16,600 के पास, नियर बोल सकते हैं, नियर से, तो यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे और पहला टारगेट जो रहेगा वो 16,520, पहला टारगेट ये रहेगा। ये लेवल टूटता है 16,520 से, 16,520 टूटेगा तो फिर मार्केट में 16,450 का लेवल वापस टेस्ट हो सकता है। तो ये तो हो गया गैप अप में अगर मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है। अगर मार्केट ऊपर ना जाके अगर यहीं कहीं बीच से 16,600 के नीचे से सीधे रेसिस्टेंस लेता है तो वेट करेंगे मार्केट में कि अगर मार्केट जो है 16,550 से सपोर्ट लेता है तो छोटा टारगेट लेंगे जो रहेगा 16,600 का, और अगर इसको ब्रेक करता है 16,600 को तो फिर मार्केट जो है सेकंड लेवल 16,680 जो है वो लेवल अचीव हो सकते हैं कल, क्योंकि मार्केट जो है कल ट्रेंडी रहेगा। तो लेवल ये 16,000 अपसाइड के लिए 16,680 और पहला टारगेट जो है 16,600। मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे आके सपोर्ट ले रहा है 16,550 से, तब ये फर्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे 16,600 और सेकंड टारगेट रहेगा 16,680। अब मैंने आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों के बता दिए। अब चलिए गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन और फ्लैट की प्रोबेबिलिटी हाई है ओपन होने की। मार्क अगर गैप डाउन में मान लीजिए ये 16,450 के और 16,480 इसके आसपास कहीं खुलता है मार्केट तो वेट करना चाहिए अपन को। अगर मान लीजिए 20-30 पॉइंट बचा है 16,050 में, सॉरी 16,450 में, तो मार्केट को यहाँ तक आने दीजिए। पहले यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है 16,450 से तो पहला टारगेट रहेगा 16,500 और फिर नीचे से सपोर्ट लेके अगर इसको ब्रेक करता है 16,550 पे पहला टारगेट बुक करेंगे, और अगर 16,550 को भी ब्रेक करता है 16,550 को ब्रेक करता है तो फिर 16,600 के लिए जाएंगे अपन। तो ये हो गया यहाँ से सपोर्ट की बात अगर गैप डाउन में खुलता है तो। और अगर गैप डाउन खुलने के बाद नीचे ना आके अगर ऊपर जाके अपन वेट करेंगे कि 16,550 ब्रेक हो, तब नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे जो है 16,600 से 16,680, ये पहला टारगेट है। तो ये तो हो गई गैप डाउन की बात। बस इसमें एक चीज़ देखने की चीज़ है, मतलब समझने की चीज़ है कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ से ऊपर से आके रेसिस्टेंस लेता है तो शॉर्ट पोजीशन। पहला टारगेट रहेगा यही अपसाइड के लिए 16,500 और डाउन साइड के लिए 16,450, और इवन अगर यहाँ से सेकंड टारगेट भी ले सकते हैं 16,400, ये सेकंड टारगेट और ये फर्स्ट टारगेट
डाउन साइड के लिए है ये टारगेट, और 16,550 पहला टारगेट, और अगर 16,550 ट्रेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 16,000 का टारगेट रहेगा, 16,000 से 16,680। चलिए फ्लैट की बात कर लेते हैं। मार्केट सबसे सुटेबल कंडीशन रहेगी फ्लैट की, क्योंकि ट्रेंडी डे है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट ओपन होता है, तो मार्केट के लिए अच्छा मोमेंटम बनेगा और ट्रेंडी डे काफ़ी अच्छा रहेगा थर्सडे के लिए। फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर 16,500 से रेसिस्टेंस लेता है नीचे के लिए, शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे। पहला टारगेट 16,450 से 16,400, ये पहला टारगेट है। और जो सेकंड टारगेट रहेगा ये 16,300। मार्केट निफ्टी में फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर ऊपर से रेसिस्टेंस लेता है 16,500 से, शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे। पहला टारगेट 16,450 से 16,400 और सेकंड टारगेट रहेगा 16,300, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 16,500, क्योंकि यहाँ पर CPR प्लस वैल्यू एरिया दोनों ही बन रहे हैं। अब ये तो हो गया डाउन साइड के लिए। फ्लैट होके मार्केट ऊपर जाता है, वेट करना है टेल कब तक, 16,550, 16,550 ब्रेक होता है। पहला टारगेट है 16,600 से 16,680। अपसाइड के लिए पहला टारगेट ये रहेगा, और अपसाइड की प्रोबेबिलिटी में मैं ये समझूंगा कि पहला टारगेट लें और प्रॉफिट बुक करें। तो आई होप मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी, और कल का जो डे रहेगा काफ़ी ट्रेंडी रह सकता है मार्केट। अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव रहा तो फिर मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, या फ्लैट खुल के फिर मार्केट में एक डिसेसिव मूव देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाके रेसिस्टेंस ले रहा है या फिर नीचे से सपोर्ट ले रहा है। उसी हिसाब से लेवल टू लेवल जाएँ। मैंने आपको काफ़ी दो तीनों कंडीशन में आपको लेवल्स दे दिए हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।